हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपा। अब हम बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले आपको मैंने वैदिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझाया था विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक्स। वैदिक मैथ्स के जो ट्रिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी रूल और फ्रैक्शंस में आप परफेक्ट हो जाएंगे। उससे जो है हमारा बेस है जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आगे की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पाइथागोरस थ्योरम और फैक्टराइजेशन, ये सब में भी हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट इज द फ्रैक्शन। पहले हम देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो फ्रैक्शन इज अ होल नंबर, राइट? तो फ्रैक्शंस जो है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल को ले लीजिए, उसको एप्पल तो एक है लेकिन दो लोग उसको खाना चाहते हैं, तो हम एप्पल को हाफ काट देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक एप्पल में आपने दो पीसेस बना लिए, तो ये हो गया फ्रैक्शन। जो नंबर्स 3/4, 1/4 या 2/3, ये सारे जो होल नंबर से डिवाइड होते हैं उसको हम फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि हमने थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा था कि एक ऐसा सर्कल दिया जाता है और उसके 4 पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट को हम यूं कलर करते हैं। इसका मतलब है कि 1/4, 1 पार्ट उसका कलर है 1/4 पार्ट्स। तो ये रहा उसका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को, ये ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं। ऊपर का जो नंबर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे का जो नंबर है उसको हम डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट आर द लाइक फ्रैक्शंस? नाउ व्हाट आर द लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस? अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस, और अगर इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग है, तो उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन। अभी 2/3 एंड 1/3, इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको इसको एज इट इज 3 लिखना है। यहाँ पे 2 + 1 अभी ऐड करना है, 2 + 1 is 3। अभी फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इन दोनों को आप कैंसिल करोगे तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम एज इट इज आपको 7 लिखना है। 5 + 1 is 6, सो दिस इज द फ्रैक्शन। सो ये रहा इसका आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज आप आंसर रख सकते हैं। अभी ये 5 एज इट इज, 7 - 2, अभी आप एज इट इज आप 5 यहाँ पे रख सकते हैं। 7 - 2 is 5। आप इनको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आंसर बचेगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये है एडिशन और ये है फिर से सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स। तो एज इट इज आपको 7 रखना है। 6 - 3 is 3, 3/7 is the answer। 9 एज इट इज आपको रखना है। 2 + 3 is 5, 3 आपको एज इट इज रखना है। 8 is the answer। तो इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अभी हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व? अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। 6 × 4 = 24, 5 × 2 = 10, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं। 6 × 2 is 6 × 2 = 12, तो ये हो गया 34/12। सो ये रहा इसका आंसर। 6 × 5 = 30, 7 × 3 = 21, और 6 × 3 is 18। 30 + 21 आपको करना है। सो दिस इज द आंसर। ये हो गया एडिशन। अभी हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम्स। 7 × 5 = 35, 9 × 3 = 35, 7 × 5 = 35, 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45। 35 - 27, 35 - 27 is 8, 8/45. This is your answer. We'll go for the next one. 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 29 - 12, 5 × 1 = 5, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 8 + 5 is
8 plus 5 is 13. So this is the answer. 2 3s are 6. 2 3s are 6. 4 1s are 4. 4 2s are 8. 6 minus 4. 6 minus 4 is 2. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस. सो ये भी बहुत इजी है और वैदिक के ट्रिक से और भी इजी होने वाला है. 3 5s are 15. आपको यहाँ 3 5s are 15 लेना है. 3 2s are 6. 3 2s are 6 हो गया. और 6 3s are 18. 7 6s are 42. 6 3s are 18. 7 6s are 42. ऐसे आपको लेना है. और ये जो है वो फिर जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 6 3s are 18. 6 7s are 42. So 7 by 3 is the answer. इसको आपको फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेना है. 7 2s are 14. 7 2s are 14 और 6 4s are 24. फिर से आपको सिंप्लीफाई करना है. अभी फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है. 7 2s are 14. 7 4s are 24. इसको आपको फिर से सिंप्लीफाई करना है. 7 2s are 14 and 7 4s are 24. So this is 4 by 2 is the answer. So we'll go for the next one. 6 3s are 18. 8 4s are 32. 6 3s are, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 6 3s are 18. 6 4s are 32. 4 by 3. 6 4s are 24. 4 3s are 12. So 12 1s are 12. 12 2s are 24. So ये रहा इसका आंसर. आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए. अभी हम देखेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. सो लेट्स सी. सो पहले क्या करना है, 5 into 2 आपको ऐसे ही लिखना है 5 by 2. अब इसको क्या करना है, 4 को ऊपर लेना है एंड 3 को नीचे लेना है, यानी कि इसको रिवर्स करना है. 4 divided by 3 ऐसे करना है. सो 2 3s are 6. 5 4s are 20. 5 4s are 20. So this is the answer. So डिवीजन में आपको याद रखना है कि 4 by 8 इसको एज इट इज इनटू करना है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और 7 ऊपर जाएगा और 6 नीचे जाएगा, यानी कि 7 by 6 इसको रिवर्स करना है. तो डिवीजन के लिए आपको रिवर्स करना है. तो 8 6 are 48. 4 7s are 8 6 are 48. 4 7s are 28. इसको फिर से 5 into 6. 3 divided by 4. So 6 4s are 24. 5 3s are 15. ये फिर से डिवाइड होगा. 3 5s are 15. 3 8s are 24. So इसका आंसर है 5 divided by 8. We'll go for the next one. We'll see next one. So 6 by 3 आपको as it is लिखना है. 4 by 5. 5 3s are 15. 6 4s are 24. 6 4s are 24. ये है इसका आंसर. So 2 by 4 into 5 by 3. 4 3s are 12. 5 2s are 10. फिर सिंप्लीफाई होगा. 2 5s are 10 and 2 6 are 12. So इसका आंसर ये है 5 by 6. फ्रैक्शंस, तो ये रहा फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो थंब जरूर दिखाइए और लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.